जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत कैवल साहेब, सत्य साहेब, सत्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद। दिव्य परम गुरु जी का आगमन और कर्ता की गुप्त गति दर्शावन को स्कंद पहला और चौपाई नंबर है 101। एक अखंड वृत्ति मुझ विषय तदि सकल कृत कहे। सहज स्वाभाविक शुद्ध चित्त और कहो सो नहीं वेरा। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सत केवल का महान सजान जान स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतिपादन करने वाले पंचम स्वसंवेद के रचयिता, अनंत अंशों के उद्धारक, कैवल धर्म धुरंधर, नव बुद्धि के सागर, महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवों का कल्याण के लिए पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री को उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के प्रथम स्कंद में दिव्य परम गुरु जी का आगमन और केवल कर्ता की गुप्त गति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक अखंड वृत्ति मुझ विषय तजि सकल कृत कहे। केवल कर्ता की जो गुप्त गति है, जिस गति का अनुभव महात्मा कबीर जी ने भी नहीं किया, इसीलिए तो कबीर जी का जो अनुभव था उनका वर्णन किया कि जो अनुभव वेदों में भी नहीं है। कबीर जी ने जो अनुभव दिया है वो चार वेद की पार का है। और संसार में जो सिद्धांत है वो चार वेद का सिद्धांत है, पुराणों का सिद्धांत है। कबीर साहिब ने चार वेद की पार का लक्ष्य दिया है। चैतन्य अंश का स्थापन किया है कि सार शब्द रहित घर और नए अक्षर को जानने वाला मैं हूं, चैतन्य अंकुर। लेकिन सर्जनहार की जो गुप्त गति है वो उनसे भी पर है। जो जगत में ज्ञानी पंडित गुणी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और निरंजन तक कोई नहीं जानते, उस गति का अनुभव देने के लिए दिव्य परम गुरु जी यहाँ दिव्य देह धारण करके 14 लोक और 7 द्वीप में प्रकट हुए। यही दिव्य परम गुरु जी का आगमन का कारण है।
गुप्त गति है परम मोक्ष प्रदान करने की, वो केवल कर्ता ने सिर्फ ही परम गुरु को प्रदान की है। परम गुरु के अलावा संसार में कोई केवल मोक्ष की गति दे नहीं सकते। यही गति दिव्य परम गुरु जी ने नारायणदास जी महाराज श्री को प्रदान की, लेकिन 100 सौगंध देकर कहा कि ये गति और किसी को मत देना। अगर आप मोक्ष भी किसी को मत देना। इस गति के तुम अधिकारी है, इसलिए मैं तुझको परम मोक्ष प्रदान करने की गति बख्शिश करता हूं। मोक्ष सभी का होता है, लेकिन औरों का मोक्ष करने का अधिकार अलग है। परम मोक्ष प्रदान करने की गति सिर्फ परम गुरु जी के पास है, उनका अधिकार है। तो परम गुरु जी ने कहा कि ये गति में तुझको अधिकार देकर बख्शिश करता हूं, लेकिन तू और किसी को मोक्ष भी मत देना और ये गति भी बख्शिश मत करना। मैं तुझे 100 सौगंध देता हूं, मतलब शपथ देकर वो बख्शिश प्रदान की। तो वो गुप्त गति परम गुरु जी का अधिकार है देने का, तो नारायणदास जी महाराज श्री को दिया और 2 परमहंसों को दिया और चौथा अचरत बाई को दिया। क्यों दिया? कि अचरत बा का भी प्रेम इतना अद्भुत था, वो भी अधिकारी थे, क्योंकि 14 लोक को उसने तृणवत समझकर अपनी वृत्ति परम गुरु के चरण में चकोर की तरह लगा दिया था। एक अखंड वृत्ति मुझ विषय, अचरत बा की वृत्ति परम गुरु के चरण में अखंड थी। तजी सकल कृत कहे, सृष्टि की जो रचना है, उनका जो कृत है, वो सब कहर यानी दुख रूप है। वो सब, कभी हम कहते हैं काला कहर मचा दिया है। गुजराती में क्या कहते हैं? कालो कहर। जब मुसीबत आती है तो एक कहर है, जो जुल्म कहा जाता है। संसार में जो कृत का कहर है, उनसे अपनी वृत्ति को मोड़कर परम गुरु के चरण में अखंड लगा दी है। एक क्षण के लिए भी वो विचलित नहीं होती। हमारा प्रेम कैसा है कि परम गुरु के शरण में लगता है प्रसंगोपात, कुछ नियम के माध्यम से, लेकिन बाद में हमारी वृत्ति कई औरों का चिंतन करती है, कृत का चिंतन करती है। लेकिन अचरत बाकी वृत्ति एक अखंड परम गुरु के चरण में एक तार हो गई। यही उनका अधिकार था। सहेज स्वाभाविक शुद्ध चित्ते, जयश्री अचरतबा का चित्त शुद्ध सहज स्वाभाविक था। परम गुरु के शरण में शुद्ध चित्त से स्वाभाविक, ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए हमें मन लगाया शुद्ध भाव से, बाद में हमारा मन कहीं और लग जाए। बाद में हमारा मन कहीं और लग जाए तो समझना कि हमारा शुद्ध चित्त नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है। यहां श्री अचरतबा का चित्त सहज स्वभाव से शुद्ध चित्त से परम गुरु के शरण में अखंड लगाया है और काहू को नहीं वे। शुद्ध चित्त का मतलब है कि अचरतबा को किसी के प्रति
वैर की भावना नहीं है। कबीर जी उनके एक दोहे में कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में सबका मुजरा ले, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। गंगा सती पानबाई को उपदेश देते हुए कहते हैं, इस शीलवंत साधु ने वार वार नमिए पानबाई, जे न बदले नहीं रत मान, शत्रु ने मित्र जैने एक नहीं उर्मा, ए परमार्थ माजने प्रीत, परमार्थ माजने प्रीत, मन कर्म वाणी वचन चाले ने, विरोड़े पाले जो रीत, शीलवंत साधु ने वार वार नमिए पानबाई, जे न बदले શત્રુને મિત્ર ભાવ જેનામાં નથી, પરમાર્થમાં જેને પ્રીત, જેને પરમાર્થમાં મન લાગી જાય પછી આ શત્રુને મિત્રના ભાવ છૂટે, નહીં તો એ માયા છૂટતી નહીં। મન કર્મ વાણી એ તો વચન में ચાલે, એવી રૂડી પાળે રીત, અચરજ બાકી રહેણી કહેણી ऐसी थी कि संसार से अपना चित्त सुरक्षित कर लिया था, तो किसी से वैर नहीं था। हमारा चित्त तभी अखंड परम गुरु के चरण में स्थिर होता है कि हमारे मन में किसी के प्रति बैर की भावना नहीं होनी चाहिए। कई भक्त इसे इतना भोले होते हैं, सरल स्वभाव से होते कि कोई बात में अपना जिक्र करते ही नहीं, क्योंकि मन में कोई बैर की भावना ना आ जाए। कभी किसी का दोष नहीं देखते हैं, किसी की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि उनका किसी के प्रति बैर नहीं है। परमार्थ में उनकी प्रीति है और प्रभु के चरण में उनका चित्त लगा है। वो कैसे किसी से बैर रखते, क्योंकि हम सब एक सर्जनहार के अंश है, ऐसा उनका भाव होता है। बैर की बात आए तब एक भजन बहुत अच्छा है, शायद स्कूलों में प्रार्थना में गाया जाता है। इतनी शक्ति हमें दे दाता, विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी से किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना,
हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूला ना। प्रार्थना सुंदर है, उनके शब्द भी सुंदर है। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, भगवान के पास हम प्रार्थना करें कि हम नेक के रास्ते पे चले। कभी भी हमारे मन में कोई प्रलोभन का भाव न हो, क्योंकि हम नेकी कब छोड़ते हैं? जब हमारे मन में कोई लोभ आता है, तब हम गलत काम करते हैं। भूल कर भी कोई भूल हो ना, कभी कोई भूल से भी हो जाती है, तो इसी के लिए भी हम प्रार्थना करें कि भूल से भी हमें कोई भूल न हो। दूर अज्ञान के अंधेरे तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे। संसार में चारों ओर अंधेरा है, इसमें हमारे जीवन में ऐसी समझ की ज्ञान की रोशनी दे कि भूल कर भी कोई भूल हो ना, हर बुराई से बचते रहे हम। ज्ञान की रोशनी हमें दे कि हर बुराई से हम बचे। जितने भी दे भली जिंदगी दे, हमें ज्यादा नहीं जीना, लेकिन जितना जीवन मिले अच्छा जीवन मिले। बैर होना किसी का किसी से हमें बैर न हो। भावना मन में बदले की होना। कभी कोई हमारा बुरा करे तो शायद हमारे मन में स्वाभाविक बदले की भावना आ जाती है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध, उसको बौद्धत्व प्राप्त हुआ, बाद में कई लोगों ने उनका तिरस्कार किया, अपशब्द का प्रयोग किया, कहीं भी उसने किसी से बैर की भावना नहीं रखी और कोई बदले की भावना भी नहीं रखी। उसको कलंक करने के लिए, बदनाम करने के लिए कई षड्यंत्र किए, लेकिन किसी के प्रति उसके मन में बैर की भावना नहीं थी। तो पूज्य श्री अचरत बाग का वर्णन यहाँ परम गुरु जी करते हैं कि उनकी वृत्ति मुझके शरण में अखंड थी, उसके मन में किसी के प्रति बैर की भावना नहीं थी, और संसार में जो कृत का कहर है वो सब छोड़कर स्वाभाविक रूप से अपना चित्त परम गुरु कहते हैं कि मेरे चरण में लगा दिया था। स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, सहज प्रेम परम गुरु के शरण में। और आगे कहते हैं, इसी के कारण दिव्य परम गुरु जी ने ये गति बख्शिश की। उनके लिए कहते हैं, हे जमीनी जलाक्ष हम तिनु दिया, देखे हो निज अधिकार। हे गुप्त कही थे स्वयं कही, हे नारायण दास दोई जान। पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री को दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि जब ही निज लक्ष्य हम तीनों दिया, देखो निज अधिकार। तेरा अधिकार देखकर मैंने परम मोक्ष प्रदान करने का जो लक्ष्य है वो तुझको अर्पण किया। गुप्त कही थी सो अब कही, जो गुप्त था वो अब मैंने तुझको कहा। नारायण दास तो जा, हे नारायण दास तुझको मैंने जो बख्शिश गति की वो अब मैंने जाहिर की है। ये गति मैंने आप तुझको ही दी है, लेकिन क्या दिया वो तो किसी को पता नहीं। और कहते हैं, हे जब हम कहत तुझे सुना, अत्याग्रह कहना नहीं है कौन से, राखी रहे जब हम कहत तुझे सुन,
अब दिव्य परम गुरु जी पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज श्री को कहते हैं कि अब मैं तुझको बोध देता हूं तो तुम सुन, अति आग्रह दे कि आग्रह देकर कहते हैं, सच निश्चय पूर्वक कहते हैं कि कहना नहीं है कोहुन से, वादा करना कि ये बात ये अनुभव किसी को कहना नहीं, राखी रहेऊ सतशीला। ये जो अमूल्य ज्ञान होता है, गति होती है, उनको एक सत्य का सील लगा देना। क्यों कि ये गति का अधिकार औरों को देने का मेरा ही है, तेरा अधिकार था इसलिए मैंने तुझको दिया, इसलिए तुम इस ब्रह्मांड का जो अनुभव है वो अनुभव तेरे अनुभव में होगा। ब्रह्मांड का अनुभव जो सर्जनहार ने परम विशेष अंश परम गुरु को दिया है, महाद सजान जान गति, वो गति दिव्य परम गुरु जी ने पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज जी को प्रदान की। इसलिए सारी सृष्टि की रचना का अनुभव पूज्य नारायणदास जी महाराज श्री को हो गया, लेकिन अब सभी अंशों को मोक्ष करने का जो अधिकार है वो नारायणदास जी महाराज दे सकते हैं, लेकिन कहा है कि कहना नहीं यही कहो से, कि गति किसी को मत देना, मत कहना, राखी रहे हो सतशीला। उनके पर सत्य का सील लगाकर तुम अपने अनुभव में रखना। और आगे कहते हैं, ये जो गत हम तुमसे कहे और तुम और से के कुन अधिका महात्म दरियावान को दे। परम गुरु जी कहते हैं कि जो गति मैंने तुझको दी है वो गति शायद तू और किसी को दे दे तो मेरा इस विश्व में आने का कोई मकसद रहेगा नहीं, क्योंकि संसार में परम गुरु जी का जो स्थापन हुआ है वो स्थापन अखंड है। हर किसी को परम गुरु की ही उपासना करनी है। अगर कोई वो गति और दे दे तो उनकी उपासना होने लगेगी कि मोक्ष तो हमें यहां से मिलता है। इसलिए परम गुरु ने ये अधिकार किसी को नहीं दिया है परम मोक्ष देने का। इसलिए संसार में परम गुरु की उपासना अखंड है और किसी की उपासना अखंड नहीं है। तो परम गुरु ने ये गति का अधिकार नारायणदास जी महाराज श्री को दिया, बख्शिश की, लेकिन औरों को देने के लिए अनुमति नहीं दी। उसके लिए कहा कि अगर तू और किसी को दे दे तो मेरा आने का कोई महात्म संसार में नहीं रहेगा, धरी आवन को दे। मैंने जो दिव्य देह धारण किया है उनका आशय है कि संसार में सर्जनहार की उपासना के लिए परम गुरु की उपासना की जाए और परम गुरु की उपासना ही कर्ता को अंगीकृत होती है। पुनि जेहुन की थपित मृत भाव तेहि लायक सेवन की, परम गुरु जी ने लिखा है, पुनि जेहुन की थपित मृत भाव तेहि लायक सेवन की, जितनी भर्ती होत नौछावर हमको पते लगन की। कैवल संवाद, परम गुरु संवाद में कैवल करता है। कहते हैं कि संसार में जो परम गुरु की मूर्ति का स्थापन किया है उसमें तुम विश्वास रखकर प्रार्थना, उपासना और आराधना करना। जितना तुम परम गुरु मूर्ति के आगे उनके स्वरूप में न्योछावर करेंगे वो सब भाव के साथ मुझे मिलेगा। तो यहां
पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री को दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि मेरे आने का कोई महत्व नहीं रहेगा, इसीलिए तुम और किसी को मत कहना। अब समझे हो संक्षेप में मम और आशय लाख शिखन की शिखया अब समझे हो संक्षेप में। किसी बात का उपदेश दिया जाए तो अंत में सार रूप कहते हैं कि इस सब बात का सार क्या है, आप संक्षेप में समझ जाए। कभी भी हम दो परिवार के बीच अनबन हो तो ऐसा कहा जाता है कि अब बस इतना समझ लो, और सब बातें छोड़कर सार रूप जो बात है वो हम कहते हैं कि संबंध जोड़ने के लिए बस इतना समझ लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे यहां परम गुरु जी कहते हैं कि तुम संक्षेप में समझ लो, मम उर आशय अंत, मेरा अंतर का जो आशय है अंतिम, वो आप समझ लो लाख शिखन की शिख ये, बस लाख शिख का यही अंतिम शिख है। कोहु को दिए न तन, जो मैंने किसी को ये अंतिम शिख दी नहीं है। तन जो अंत है, उनका जो सार है, वो मैंने किसी को नहीं दिया है। और कहते हैं यही आगे गति मरण हो और निज पति कृत वेद, अब तो कहो निज तिलक की, सुन नारायण धरि है। यही आगे गति वर्ण हूं और निज पति कृत वेद, आगे जो गति का मैं वर्णन करता हूं, इनसे निज पति का जो कृत है उनका अनुभव होगा, उनका ज्ञान होगा। अब तो कहूं निज तिलक की, सबसे पहले मैं तिलक का वर्णन करता हूं। उपदेश में सबसे पहले तिलक की महिमा समझाते हैं। उपदेश का प्रारंभ तिलक से होता है। तो कहते हैं कि सुन नारायण धरि है। नारायण दास जी महाराज श्री के माध्यम से हम सबको भी कह रहे हैं कि उपदेश आप प्रेम धारण करके सुने, है से सुने, कोई साधारण नहीं है। और कहते हैं यही सत्संग तुझ मुझ तनो, ए नारायण रहे चुपचाप, भगवद वचन प्रभाविक, पंडित ज्ञानी समान। यही सत्संग दिव्य परम गुरु जी जो पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री को दे रहे हैं, तुझ मुझ तणो नारायण रखी चुपचाप। नारायण दास जी महाराज श्री को कहते हैं कि आप इस सब सत्संग चुपचाप चुप रहकर सुनना, और ज्ञान भी, गति जो है वो भी गुप्त रखना। अब वधु वचन प्रभावी, वचन हमें सुनना है तो चुप बैठना पड़ेगा। इधर उधर हमारा मन भटकेगा तो समझने नहीं आएगा, उसका अनुभव नहीं होगा। इसीलिए सत्संग हमेशा के लिए चुपचाप सुनना चाहिए। अब वधु वचन प्रभावी, ये वचन कोई सामान्य नहीं है।
जो चुपचाप सुने उनके मन में, उनके अंतर में उनका प्रभाव प्रकट होता है। ये वचन प्रभाविक है, अवश्य उनका प्रभाव पड़ेगा। पंडित ज्ञानी समा, इस ज्ञान के प्रभाव में ज्ञानी और पंडित भी समरस हो जाते हैं। ज्ञानी और पंडितों का जो उपदेश है वो भी इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इसलिए आप चुपचाप ये वचन सुने और इस स्कंद की अंतिम 108वीं चौपाई में दिव्य परम गुरु जी नारायण दास जी महाराज श्री को कहते हैं, यही पण सुने सन्मुख रहे अति अंतर रत लाय, गुप्त ग्रंथ गत खुद के कहे कुबेर समझाय। तेहि पण सुने सन्मुख रही। उपदेश सुनना है तो सन्मुख बैठना पड़ेगा। इधर उधर मुख रख के हम बैठेंगे तो शायद वो सत्संग हमारे मन में नहीं आएगा, हमारे जीवन में नहीं आएगा। वो तो स्वाभाविक है कि जब बारिश में पानी गिरता है तो हम पानी जब लेते हैं कुछ घट के अंदर, पात्र के अंदर, तो पात्र का मुख पानी जो आता है उनके सन्मुख रखना पड़ता है। शायद इधर उधर कभी जो गड़ा होता है गोल मटोल तो घूम जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है। तब हमें अफसोस होता है कि मैंने एक घट ध्यान से नहीं रखा तो पानी मुझे नहीं मिला। तो ऐसा ही हमारा जो अंश का दृष्टि रूप जो मुख है वो परम गुरु के उपदेश के सन्मुख रखना चाहिए। और हमारा जो शरीर है उनका मुख है, उनकी आंखें हैं, उनके कान हैं, वो भी परम गुरु जी के उपदेश के सन्मुख रखना चाहिए। और अति अंतर रत लाय, अंतर में अति प्रेम धारण करके, अति अंतर रत लाय। प्रेम तो होता है लेकिन अति का मतलब होता है सबसे अधिक प्रेम, सभी प्रकार का प्रेम छोड़कर अधिक प्रेम धारण करके परम गुरु के हम सन्मुख रहकर सुने गुप्त ग्रंथ गत खुदन की। ये जो ग्रंथ है इसमें जो ज्ञान है इसमें खुद की गुप्त गति है। खुद का मतलब हम भी खुद है, सर्जनहार के अंश है और सर्जनहार वो भी खुद है। उनकी गुप्त गति इस ग्रंथ के अंदर है, ज्ञान के अंदर है। कहे कुबेर समझाए, कुबेर स्वामी जी हमें इस ग्रंथ में गुप्त ज्ञान का उपदेश देते हैं, समझाते हैं। आगे स्कंद दूसरा शुरू होता है, वो नाम है स्थावर तिलक चिंतामणि। वो हम कल सुनेंगे और आज के प्रवचन को हम यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।